जी। So now today we are going to discuss about the rest of the models, and now we are going to study the iterative model and the spiral model. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइट्रेटिव मॉडल को देखेंगे। तो हम आइट्रेटिव मॉडल में, जैसे कि हमें इसके नेम से भी शो हो रहा है, लाइक इसमें आइट्रेशंस होंगी। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, इसको हम इंक्रीमेंटल मॉडल भी कहते हैं। आइट्रेटिव मॉडल को इंक्रीमेंटल मॉडल भी बोलते हैं। द प्रोजेक्ट इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स विच कैन बी डिलीवर्ड। ठीक है, हम लोगों ने अपने एक जो स्मॉलर प्रोजेक्ट है उसको हमने स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको मॉड्यूल वाइज डिलीवर करना है। ठीक है, अ वर्किंग वेरिएंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट मॉड्यूल। इसके अंदर क्या होता है कि आपने जो फर्स्ट मॉड्यूल दिया है वो आपका वर्किंग प्रोडक्ट होता है। ठीक है, उसके अंदर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह तो नहीं होती हैं, लेकिन क्या होता है कि एक वर्किंग प्रोडक्ट होता है, तो उसके ऊपर फिर आप उसका नेक्स्ट वेरिएंट जो है वो बिल्ड करते हो, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो, और नेक्स्ट उसकी डिप्लॉयमेंट आप करते हो, नेक्स्ट उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो इसमें जो आपका फर्स्ट वेरिएंट होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट मॉड्यूल कह लें या फर्स्ट वेरिएंट जो होगा वो आपका एक वर्किंग प्रोडक्ट होगा। ईच सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ द मॉड्यूल एड्स फंक्शनैलिटी टू द प्रीवियस रिलीज। ठीक है, कि जो आपने पहले अपना मॉड्यूल बनाया है उसके अंदर पे आपने अपनी मज़ीद फंक्शनैलिटी को, या और उसके अंदर कौन से फंक्शंस ऐड हो सकते हैं उनको आपने इंक्रीज़ करना है, उसको आपने उसके अंदर ऐड करते जाना है। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आपका ये भी सिस्टम आइट्रेट होता जाएगा। फर्स्ट आइट्रेशन में एक रिलीज़ आपने दिया, सेकेंड आइट्रेशन में आपने उसका अगला रिलीज़ दे दिया। ठीक है, कि जैसे उसके अंदर मोर फंक्शनैलिटीज़ ऐड होंगी। हो सकता है कि पहले वो कोई भी, अगर आपने किसी भी कॉलेज का सिस्टम बनाया तो जस्ट पहले उसके अंदर अटेंडेंस वगैरह है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में आपने हो सकता है कि उसके अंदर रिजल्ट्स वगैरह भी जनरेट कर दिए। ठीक है, तो ऐसे आपने उसकी अपने सॉफ्टवेयर की आइट्रेशन करते जाना है, जिसके अंदर आप फिर मज़ीद आगे से आगे मोर फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो अब आप इसकी डायग्राम की तरफ देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, रिक्वायरमेंट गैदर की। ठीक है, इसका फेज अब आप लोगों को सबको क्लियर होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसकी डिजाइनिंग की, टेस्टिंग की, और उसके बाद हम लोगों ने इसको रिलीज कर दिया। रिलीज एंड मेंटेनेंस मतलब कि रिलीज 1। ठीक है, यहाँ पर आपका सॉफ्टवेयर आकर उसका फर्स्ट रिलीज हुआ जो कि हमने कस्टमर को हैंड ओवर किया, और उस वो एक वर्किंग प्रोडक्ट थी, या आपका वर्किंग वेरिएंट था वो। उसके बाद उसने उसको यूज किया, एंड देन आपने उसको सेकंड रिलीज, यहाँ से आप देखें रिलीज 1 से आपका एरो हेड कहाँ पर आ रहा है, अगेन रिक्वायरमेंट्स की तरफ। मजीद जब आपकी मोर फंक्शनलिटी ऐड होगी देन उसकी मजीद वही सारे फेजेस से वो गो थ्रू करेगा, रिक्वायरमेंट गैदर करेगा, उसकी डिजाइनिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, एंड देन फाइनली हम उसको रिलीज कर देंगे, एंड दैट विल कॉल द रिलीज नंबर 2। ठीक है, तो फर्स्ट वेरिएंट के बाद आप उसका सेकंड वेरिएंट बनाते हो। ठीक है, और उसके ऊपर सारे वही वाले फेजेस आपके इंप्लीमेंट होते हैं। फिर रिलीज 2 के बाद आपका रिलीज 3 आ जाएगा। ठीक है, जब तक कि आपकी फंक्शनैलिटीज या जो जो आपने अपने अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करना है, कौन कौन सी उसकी फंक्शनैलिटीज होंगी, कौन कौन से वो फंक्शंस परफॉर्म करेगा, तब तक के आप ये इन सारे रिलीजेस को फॉलो अप करते जाएंगे। ठीक है, तो एंड पर आपका एक फाइनल जो है वो आपका वेरिएंट हो जाएगा। आपको पता होगा कि अब इसके अंदर मजीद और फंक्शनलिटीज़ हमें नहीं चाहिए, अब हमारा ये एक वर्किंग जो प्रोडक्ट है ये कंप्लीट है, और इसके ये सारे फुल फंक्शनल ये काम कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखें आइट्रेटिव मॉडल में, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो फर्स्ट के ऊपर हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक मतलब जैसे ही ब्लैक एंड वाइट सी एक पिक्चर है। ठीक है, आपको आइडिया है कि जी ये हमारे पास ऐसा एक मॉडल है जिसके अंदर हम लोगों ने अभी जस्ट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम इतना ही काम कर रहे हैं इसके अंदर, कि जस्ट ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, आपको पता है इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। एंड देन आप जब नंबर 2 के ऊपर आप देखें, अगर आप नंबर 2 के ऊपर देखें तो उसके अंदर हम लोगों ने उसके लाइट सी कलरिंग की हुई है। ठीक है, ये नंबर 2 जो पिक्चर है इसके अंदर लाइट सी कलरिंग की है। इट मीन्स के इसका एक न्यू वेरिएंट है। ये वेरिएंट 1 था आपके पास, ये वेरिएंट 2 है। और उसके बाद जब आप वेरिएंट 3 के ऊपर आप देखें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका
फुल फ्लैज जो है वो एक आपकी पिक्चर रेडी है कि आपको आइडिया हो गया कि हाँ मुझे इसी तरह की ही एक पिक्चर चाहिए थी कि जिसके ये कलर स्कीम हो और उसकी हम लोगों ने ग्राफिक्स इस तरह की करनी थी, ठीक है। तो इस तरह आप जो हैं वो वन बाय वन अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो, जो मिसिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आप फुलफिल करते हैं। जी, एक मिनट स्टूडेंट। स्टूडेंट जरा 2 मिनट्स वेट कीजिएगा। जी, अब हम देखें कि आइटरेटिव मॉडल डज नॉट अटेम्प्ट टू स्टार्ट विद ए फुल स्पेसिफिकेशंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जैसे कि आपको इस पिक्चर से भी शो हो रहा है कि वर्जन नंबर 1 में आपके पास फुल स्पेसिफिकेशंस नहीं है, फुल रिक्वायरमेंट्स नहीं है, आपको भी इधर नहीं पता कि हमने कौन सी कलरिंग यूज़ करनी है, कौन सी कलर स्कीम होगी, ये आहिस्ता आहिस्ता कैसे इन्वॉल्व होगा। अभी हमारे पास जस्ट उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एंड फुल स्पेसिफिकेशंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। Instead, development begins by specifying and implementing just part of the software, which can then be reviewed in order to identify further requirements. ठीक है, जस्ट फिर हम लोगों ने इसको सेकंड पर हमने उसको रिव्यू किया, ठीक है, और देखा कि इसके अंदर मजीद कौन सी और हमें रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत थी और हमने उनको इम्प्लीमेंट किया। एंड देन थर्ड पे भी हमने अगेन उसको एक रिव्यू किया और उसके बाद मजीद उसके अंदर हमने जौन सी भी रिक्वायरमेंट चाहिए थी हमने उनको ऐड किया, ठीक है। एंड देन है द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल अ न्यू एंड फाइनल वेरिएंट ऑफ द प्रोडक्ट इज डेवलप, ठीक है। हमने उसको तब तक रिवीजन्स करते जाना है जब तक के फाइनल हमारा एक प्रोडक्ट वो डेवलप ना हो जाए, ठीक है। द प्रोसेस इज रिपीटेड अंटिल अ न्यू, ठीक है, एक तो वो न्यू बनेगा एंड अ फाइनल वेरिएंट, ठीक है, फाइनल वेरिएंट तक आपने उसकी रेपिटेशंस जो है वो करते जाना है। सो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अगर हम इस मॉडल के देखें तो इसके अंदर क्या होंगे वैसे स्टूडेंट्स, आप ज़रा थोड़ा सा बताइएगा क्या क्या आपको लग रहे हैं कि इस प्रोसेस मॉडल को अगर हम फॉलो करें तो इसके क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होंगे, अपने आप से बताइए विदाउट शेयरिंग द स्लाइड। जी, एनीवन इन द क्लास? टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। जी, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है क्योंकि आपकी आइट्रेशंस हो रही हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और इसके अलावा ये तो मैम मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं इसमें बार बार। जी मॉडिफिकेशंस भी हो रही हैं, इन्हेंसमेंट हो रही है ना, तो बार बार उस एक चीज़ को हम मॉडिफाई कर रहे हैं। हो सकता है कि एक जगह के ऊपर हम लोगों ने उसकी मॉडिफिकेशन की हो, अगर तो वो रॉन्ग हो गई, ठीक है, तो उसके बाद फिर अगले हम फेज़ में उसी को अगर फॉलो अप कर लेंगे तो वो मतलब हम एक रॉन्ग वे में भी जा सकते हैं, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है। और इसके अलावा जी क्लास, जी चलें देखते हैं इसके जो एडवांटेजेस हैं। क्विक सॉफ्टवेयर इज रिलीज्ड ड्यूरिंग अर्ली फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक इसका जो हमने बताया था कि जो इसका फर्स्ट वेरिएंट होगा दैट विल बी आवर फर्स्ट वर्किंग वेरिएंट, ठीक है। तो इसका जो एक हमारे पास फ़ायदा है वो ये है कि आपका जो फर्स्ट रिलीज़ है वो आपको बहुत अर्ली फेजेस में मिल जाता है ताकि आप उसके अपर जो है वो फंक्शनैलिटीज़ या जो भी आपका फंक्शन है थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स के साथ आप काम उसका स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।
कस्टमर कैन गिव हिज फीडबैक अर्ली, ठीक है, इसका क्या मतलब है जी स्टूडेंट? कस्टमर कैन गिव हिज फीडबैक अर्ली, इस पॉइंट का क्या मतलब है? अनीजा दिलावर आप बताएं। सेकंड पॉइंट, कस्टमर कैन गिव हिज फीडबैक अर्ली। मैम कस्टमर अपना फीडबैक जल्दी दे सकेगा। जी वो तो है, लेकिन किस सेंस में मतलब जल्दी दे सकता है वो फीडबैक अपना? प्रोडक्ट को यूज करके। किसको यूज करके? जो प्रोडक्ट बनी है उसको यूज करके। जी, जो उसका फर्स्ट रिलीज है या उसका फर्स्ट वर्जन है, ठीक है, वो उसको देखेगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करेगा, उसके फंक्शनैलिटीज को देखेगा कि ये कैसे प्रोडक्ट हमारी वर्कआउट कर रही है, ठीक है। तो अगर तो वो उसकी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स होगा, ठीक है, तो देन कस्टमर उसको कहेगा कि हाँ ठीक है, ये मेरी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है सारी चीज़, इसका जो फर्स्ट रिलीज बना है that is okay to me, and then now we will go or now we will move towards the second release, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट है इसका, बिल्डिंग एंड इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर स्टेप बाय स्टेप, सो डिफेक्ट्स कैन बी ट्रैक्ड एट अर्ली स्टेजेस, ठीक है जी। इसका वकारुल अब्बास आप बताएं काइंडली, इस थर्ड पॉइंट का क्या मतलब है? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम जैसा कि हमने पीछे स्केचिंग वो लास्ट पिक में देखा कि आप वो स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि पहले सिर्फ और हमने जो लाइंस और स्केच ड्रा किया था, उसके बाद उसको थोड़ा सा कलर पुट किया पिक में, और फाइनल स्टेज में जाके उसको कंप्लीट किया उस पिक को, जी जो हमने लास्ट में देखी थी मैम। इसी तरह जो भी हमारा प्रोसीजर होगा, हम अपने प्रोडक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो उससे हमें उसकी जो स्टेजेस हैं वो पता चल जाएगा। जी बेटा शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने, क्योंकि हमने इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोसेस को देखा है, और अर्ली स्टेजेस में अगर इसके अंदर कोई डिफेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड, इसका एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, सो डिफेक्ट्स कैन बी ट्रैक्ड एट अर्ली स्टेजेस, ठीक है। अगर तो हमारी स्केचिंग या अगर हम लोगों ने कोई रॉन्ग कलरिंग या अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग देखें, अगर हमने कोई रॉन्ग कलर यूज़ कर लिया तो हमें उसकी अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा कि नहीं, अभी जैसे हमने पहले एक उसका लाइट सा शेड दिया, ठीक है, सेकंड में, एंड थर्ड में हमने उसी कलर को इनहेंस किया कि हाँ ये हमारी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, इसी के ऊपर हमने मजीद इसका फाइनल स्केच बनाना है, ठीक है। तो ये जो है वो हम लोग अगर कोई डिफेक्ट होगा तो उसको अर्ली स्टेजेस में भी हम ट्रैक कर सकते हैं। सो नाउ द फोर वन इज द इट अवॉइड्स द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द डिफेक्ट्स, ठीक है। इस पॉइंट का क्या मतलब है? डाउनवर्ड फ्लो, जी उर्वा आप बताएं बेटा। ये स्टूडेंट वेट कीजिएगा जरा। जी, इट अवॉइड्स द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द डिफेक्ट्स। अदनान हाशिम आप बताएंगे काइंडली। मैम क्योंकि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप जो भी है उसमें प्रॉब्लम वगैरह वो सॉल्व करते आ रहे हैं फॉरवर्ड में, इसलिए जो पीछे कमी खुदाई सब पूरी हो जाएंगी, इसलिए ये अवॉइड हो जाएगा मैम। ठीक है, महानूर जुल्फिकार आप बताएं इसी पॉइंट को, इट अवॉइड्स द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द डिफेक्ट्स। महानूर जुल्फिकार, महानूर आप क्लास में हैं? महानूर जुल्फिकार, इट अवॉइड्स द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द डिफेक्ट्स। महानूर बेटा मॉर्निंग सेशन में, इवनिंग सेशन में?
आवाज आ रही है आपको? महानूर मॉर्निंग सेशन में है या इवनिंग सेशन में है? मैम मॉर्निंग में। अच्छा, काइंडली जरा ये चेक करें इनको कि मतलब ये इन्हें आवाज आ रही है या ये क्लास अटेंड कर रही हैं? जी ठीक है मैम। CR और GR एनीवन? जी बेटा, क्लास अटेंड का मतलब है कि सब बच्चे अटेंटिव हों और क्लास को आप समझें कि आप लोग क्लास में मतलब बैठे हुए हैं, ठीक है? तो सब बच्चों ने अटेंटिवली क्लास अटेंड करनी है। So now come towards the disadvantages. Costly system architecture, ठीक है? और design issues may arise because not all requirements are gathered up from front for the entire life cycle, ठीक है? अब हम लोगों ने काफ़ी मतलब मॉडल्स को गो थ्रू कर लिया है, तो अब आप लोग इस पॉइंट को मेरे लिए ज़रा काइंडली डिस्क्राइब करें कि फर्स्ट जो आपका डिसएडवांटेज है। जी इरम रशीद, आप बताएं बेटा। Costly system architecture or design issues may arise because not all requirements are gathered up front for the entire life cycle. ये जो हमने first disadvantage देखा है, इसका क्या आपको point clear हुआ है? मैम एक बार फिर रिपीट कर दीजिएगा। बेटा ये स्लाइड आपके सामने शो हो रही है? Which software is released during early phases? जी जी, डिसएडवांटेज जो हमने इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज इसके ऊपर स्लाइड के ऊपर शो हो रहा है, काइंडली इसको आप पढ़ के बताइए कि आपको इससे क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है। मैम कॉस्टली इसलिए क्योंकि बार बार करते हैं तो उसके लिए फिर मतलब कॉस्ट ज्यादा चाहिए होगी। अच्छा, बार बार हम क्यों कर रहे हैं वैसे? स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, ताकि मतलब जो मॉडिफिकेशंस मतलब पहले जो नहीं हुई हैं वो आ जाए इस बार। मॉडिफिकेशंस होती हैं क्योंकि हम जी ठीक है। अच्छा, मोहम्मद एहतशाम बेटा आप बताएं इसी जी मैम। डिसएडवांटेज को। मैम एक तो ये कॉस्टली सिस्टम है जो इसका डिजाइन है, ठीक है। और मैम दूसरा इसमें काफ़ी इशू राइज होती है क्योंकि हमें एक मरतबा ही सारे अपनी रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं होता शुरू में, तो बार बार जो जी मंथली बिल्कुल। रिलीज होते हैं इस वजह से ना ये इसी वजह से फ्रंट लाइफ साइकिल में हमें ये शो नहीं होता है कि इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए। ठीक है, जरमीना आप बताएं काइंडली इसी पॉइंट को। जरमीना, जरमीना क्लास में है? जरमीना आप बताएं काइंडली डिसएडवांटेज जो इसका हमने फर्स्ट डिस्कस किया है। जरमीना मॉर्निंग में इवनिंग में है? काइंडली इनको भी देखिएगा। जरमीना जी, क्लास जरमीना मॉर्निंग सेशन में है और इवनिंग सेशन में है? मैम इवनिंग में है। अच्छा, तो इवनिंग के स्टूडेंट काइंडली इनको जरा चेक करें कि जरमीना क्लास में है या आंसर क्यों नहीं कर रही है। जी मोहम्मद काविश आप बताएं, ये इसका सेकंड पॉइंट बताएं, डिसएडवांटेज। मोर रिसोर्सेज में बी रिक्वायर्ड, ठीक है? डिसएडवांटेज इसका काइंडली बताएं मोहम्मद काविश। मोहम्मद काविश। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम इसको स्टेप बाय स्टेप करने के लिए हमें ज़्यादा जो सोर्सेज होते हैं उनकी ज़रूरत होती है ताकि हम जो कोई भी इशू है उसको सॉल्व कर सकें। अच्छा, रिसोर्सेज से आप क्या मतलब मुराद लेते हैं कि हम इसका डिसएडवांटेज में देख रहे हैं ना कि मोर रिसोर्सेज में भी रिक्वायर्ड। रिसोर्सेज मतलब इसका डिसएडवांटेज किस तरह हो सकता है? मैम रिसोर्सेज में अभी अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें इस जो भी डाटा है वो ज़्यादा रिसोर्सेज से लेना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे हम टाइम भी हमारा ज़्यादा लगेगा और उसके लिए हमें यानी कि ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, रिसोर्सेज से बेटा इसका ये मुराद है, जैसे अगर हम इसी स्केच की पिक्चर को देखें, ठीक है? फर्स्ट पे हमें फर्स्ट रिलीज में हमें क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारे पास पूरी नहीं है, ठीक है? जैसे इसकी तो रिक्वायरमेंट्स जस्ट एक कलरिंग थी स्केच की, ठीक है? तो कलरिंग के ऊपर आपकी कॉस्ट ऑब्वियसली आएगी। आपको फर्स्ट रिलीज में नहीं आइडिया कि हमने इसके अंदर कौन सी कलर स्कीम यूज करने जा रहे हैं, ठीक है? इसी तरह ही और कोई रिक्वायरमेंट हो सकती हैं आपकी सॉफ्टवेयर की
कि आप लोग कोई एक सिस्टम बिल्ड करने जा रहे हैं, एंड थर्ड पे वो आपको कहते हैं कि हमें इनकी जैसे अगर आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह पर चले जाते हैं, उनकी वेबसाइट जो होती है वो फिर आपको कहते हैं कि हम लोग इनको बैंक के साथ भी अपनी डिटेल्स जो हैं वो शामिल करेंगे, ठीक है। तो वो फिर आपकी ऐसे मोर रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि हाँ अब हमें इसके साथ सारा बैंक का डेटा भी मैनेज करना पड़ेगा, सारी बैंक की डिटेल्स होंगी, ठीक है। तो रिसोर्सेज इस सेंस में होते हैं। रिसोर्सेज जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अब फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेशन को अगर हम प्रिंट कर रहे हैं तो बाद में हमें 100 एप्लीकेशंस को प्रिंट करना पड़ जाए तो हमें 100 पेपर्स की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। मींस के जी हमारे जी रिसोर्सेज ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज इस सेंस में हम इसको लेते हैं कि अगर हमें पहले हमें पता है कि ठीक है हमने 5 पेपर को प्रिंट करना है, नेक्स्ट वेरिएंट में हम लोग क्या करें कि हम लोग अगर 100 पेपर्स को प्रिंट आउट कर रहे हैं, ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स, तो आपके पास मोर रिसोर्सेज लग रहे हैं, आपके पास 100 मोर पेजेस लग रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर की आप लोग उसके फंक्शनैलिटी में जब भी किसी चीज में ऐड करते हैं तो उसके रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर के नेचर के अकॉर्डिंग आप इनहेंस करते हैं, ठीक है। ठीक है जी। So now the third point is the project progress highly depends on the risk analysis phase. Anything going wrong in that phase can mess up the whole procedure. ठीक है, अब इसका कौन बताएगा? Anyone in the class? थर्ड जो पॉइंट है हमारा, इसको कौन डिस्कस करेगा? जी जाहिद हुसैन, आप बताएं काइंडली। जाहिद हुसैन। बेटा ये जुनैरा और एक दो और स्टूडेंट्स के जो नेम बताए थे आपने काइंडली उनको चेक किया कि वो क्लास में किसी ने उनको मैसेज थ्रो किया? जी मैम, वो मॉर्निंग वाले लड़के को मैंने टेक्स्ट किया था लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया। अच्छा चलें बेटा, आप काइंडली उनको बोला करें कि अगर आप क्लास 10 कर रहे हैं तो अटेंटिवली क्लास 10 करें। जस्ट क्लास 10 का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने अटेंडेंस अपनी पूरी करनी है, ठीक है। आपका पर्पस ये है कि आपने लर्न करना है, लेक्चर को अटेंड करना है, ठीक है जी ठीक है मैम। जी। तो ओके काइंडली थैंक हाँ जी इनसे बोलें भी कि आप क्लास को अटेंड करें, अगर आप क्लास में हैं तो मैम आपका पूछ लेंगे। यू। जी ठीक है मैम, ग्रुप में टेक्स्ट कर देते हैं। जी आप काइंडली इनको प्रोसेस में लाएं। सो द थर्ड पॉइंट कौन इसको, जी फातिमा नूर आप बताएं। Project progress highly depends on the risk analysis phase. Anything going wrong in that phase can mess up the whole procedure. मैम एक्चुअली मैंने अभी क्लास लिया, मेरा थोड़ा टेक्निकल इशू था, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी। अच्छा चलें बेटा, वैसे ही अगर आप इस सेंटेंस को आइडिया लें, आपने काफी मॉडल्स तो पढ़े ही हैं ना? जी तो जी मैम। जी, तो आपको इस पॉइंट से पढ़ के क्या लग रहा है कि इसमें क्या होगा? प्रोजेक्ट प्रोग्रेस हाईली डिपेंड्स ऑन द रिस्क एनालिसिस फेज। एनीथिंग गोइंग रॉन्ग इन दैट फेज कैन मेस अप द होल प्रोसीजर। मैम प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक फाइनल स्टेप होते हैं, तो अगर इसी स्टेप में हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फर्दर हम मूव ऑन नहीं कर सकेंगे। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एक हमारे पास मेजर स्टेप आ जाएगा ना, अगर इधर ही कोई हमारे पास प्रॉब्लम आएगी या कोई एरर होगा तो फर्दर हम कैसे मूव कर सकेंगे, क्योंकि फाइनल स्टेप है। अच्छा बेटा, इस प्रोग्रेस का मतलब ये है कि आपने अगर तो स्टेप बाय स्टेप जैसे आप मूव कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो अगर तो आपने एक जी मैम। स्टेप में रॉन्ग एंट्री कर दी है, ठीक है, रॉन्ग जी स्पेसिफिकेशंस मैम। ऐड कर दी हैं, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है, तो वो रॉन्ग स्पेसिफिकेशंस ही आपकी आगे मूव ऑन कर जाएंगी और आपका जो एंड प्रोडक्ट होगा या एंड रिलीज होगा वो आपका अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स नहीं होगा और यूजर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी और आपका प्रोडक्ट रॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का ये मतलब है, जी ठीक है मैम क्लास? सही है। जी एक्सक्यूज मी मैम। थैंक यू। जी बेटा। मैम रिस्क एनालिसिस फेज को क्लियर कर दें। बेटा जो रिस्क एनालिसिस फेज है ना, रिस्क मींस के ये है कि जैसे आप कह लें कि किसी भी चीज का रिस्क होना, जैसे रिसोर्सेज वगैरह हैं या जिस तरह फायर अलार्म सिस्टम अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, जैसे ये फायर ब्रिगेडियर सिस्टम वगैरह होते हैं जो भी अगर कहीं किसी जगह पर इमरजेंसी नाफिज करते हैं, ठीक है,
तो उसके अंदर अगर आप उसका एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं तो उसका ये होगा कि फॉर एग्जांपल कि अगर आग लगी है एक उसमें बिल्डिंग में, तो उसको फौरन से क्या करना चाहिए, अलार्म करना चाहिए या एक रेड उसकी लाइट ऑन कर दे, ठीक है, या तो बीप शुरू हो जाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने इस फेज के अंदर, ठीक है, अपनी ये प्रोग्रेस अगर आप स्टेप बाय स्टेप हैं, आपको पता होगा कि हाँ यहाँ पर हमने देखा कि आपका जो फायर थी वो उसका मतलब उसकी वजह से हमारा रूम का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 100 हो गया या जितना भी हो गया, ठीक है। तो अगर तो रूम का टेम्परेचर 100 हो जाएगा तो आपने ये रेड लाइट ऑन कर देनी है, ठीक है। दैट मीन्स के बिल्डिंग में आग लग गई है, ठीक है बेटा। तो क्या होगा कि अगर तो उस जगह पर आपने वो रेड लाइन ऑन करना अपने सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में ऐड नहीं किया तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ना। तो फॉर एग्जांपल अगर आप फायर अलार्म सिस्टम बना भी रहे थे किसी बिल्डिंग में, तो अगर आपने वही स्टेप मिस कर दिया तो आपने फिर आगे फर्दर उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, कुछ भी नहीं। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी बिल्डिंग के अंदर अपना फायर अलार्म सिस्टम, तो जब वहां पर आग लग भी गई है तो वो उसने ना तो कोई बीप बजाई है, ठीक है, ना ही उसने कोई रेड आपका साइन ऑन किया, ठीक है। तो इस वजह से इस एनालिसिस फेज में इसकी जो प्रोग्रेस है ये आपने हर चीज को फॉलो अप करना होता है कि क्या हम सही रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्लियर है बेटा ये पॉइंट अब आपको रिस्क एनालिसिस फेज। तो इसके अंदर जितने भी रिस्क होते हैं ना आपने उन सारों को गो थ्रू करना होता है। जी स्टूडेंट जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था रिस्क एनालिसिस फेज का कि जितने भी आपके जो रिस्क हैं आपने उन सबको हैंडल करना होता है कि ये भी इसका एक रिस्क हो सकता है कि अगर हम ये वाली फंक्शनैलिटी मीन्स के अगर हम रेड लाइट को ऑन नहीं करेंगे तो उससे मजीद हमारे क्या नुकसान वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने एनालाइज करना होता है कि क्या क्या इसमें रिस्क आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा? जी मैम, थैंक यू। जी ठीक। तो बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं अपना स्पाइरल मॉडल, ठीक है। स्पाइरल मॉडल की पहले मैं आपको डायग्राम शो करती हूँ, देन हम इसको थॉरली स्टडी करते हैं। स्पाइरल जैसे कि आपको इसकी डायग्राम से शो हो रहा होगा कि ये एक जिस तरह रिंग की फॉर्म में है, ये देखें जिस तरह इसकी ये भी एवोल्यूशन हो रही है और लेकिन ये एक ऐसे रिंग की फॉर्म में इसकी शक्ल बन रही है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आपके 4 फेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट फेज आपका ये देखें कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्लानिंग से, ठीक है। यहाँ से आप उसको स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। प्लानिंग आपका फेज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपकी प्लानिंग है। इस फेज के अंदर आप क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है। ये देखें प्लानिंग फेज है और इस प्लानिंग फेज में आप क्या कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जितनी भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स होंगी कि आपने क्या क्या उसकी प्रोजेक्ट की नीड्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। कौन सा सिस्टम आप बनाने जा रहे हो, उसके अंदर हमें कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, प्रोजेक्ट का क्या टाइमलाइन है, ठीक है। सारी चीज़ें आपने जो भी रिक्वायरमेंट गैदरिंग उसकी सॉफ्टवेयर की नेचर के अकॉर्डिंग आपने गैदर कर लेनी है इस प्लानिंग के फेज में, ठीक है। एंड देन सेकंड फेज में आपका क्या आ रहा है, रिस्क एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि वो बेटे ने पूछा था कि मैम रिस्क एनालिसिस से क्या है, तो आपने इस रिस्क एनालिसिस के फेज में इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं उनको एनालाइज करना है, ठीक है। कि अगर हम ये चीज़ें या ये प्रोडक्ट किसी भी किस्म की हम बनाने जा रहे हैं, अगर हम उसमें ये फंक्शनैलिटी ऐड नहीं करते तो देन उसका क्या डिसएडवांटेज हो सकता है। फिर आप लोगों ने रिस्क एनालिसिस फेज में ही एक उसका प्रोटोटाइप बना लेना है, ठीक है। रिस्क अब जैसे मैंने आपको फायर अलार्म सिस्टम का बताया तो आपने क्या किया कि उसी फंक्शनैलिटी को तो थोड़ा सा बना के भी देख लिया या उसका एक प्रोटोटाइप आप लोगों ने बना लिया। प्रोटोटाइपिंग मॉडल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, याद है प्रोटोटाइपिंग मॉडल आपको? यस मैम।
जी, तो आपने प्रोटोटाइप में क्या बनाया था, उसका एक छोटा-सा रिव्यू बना लिया था, एक खाका आप कह लें, आपने छोटा-सा उसका बना लिया था, प्रोटोटाइप आपने क्रिएट किया था, एक छोटा-सा उसका वर्किंग प्रोजेक्ट था। तो इधर भी आपने उसकी फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग एक उसका प्रोटोटाइप थोड़ा-सा बना लेना है, क्योंकि ये रिस्क एनालिसिस फेज़ है ना, कि आप उस फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे होते हो कि अगर तो उसका टेम्परेचर रूम का 100 तक चला गया है, तो मैं